भीषण गर्मी का जो प्रकोप, चाहे वो लू लगने का हो, जगह जगह आगजनी का हो, वनाग्नि का हो या फिर जल संकट का हो, वो टला ही नहीं था। लोग नलों में पानी नहीं आ रहा है और इस पानी के संकट से लोग जूझ रहे थे। तो उतने में जब पहली ही बारिश आई और बारिश के आते ही जगह जगह रोडों में गड्ढे पड़ना, रोडों का धंसना, दीवारों का गिरना, पुलों का गिरना और हवाई जो टर्मिनल हैं, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल हैं, उनकी छतों का गिरना, राम मंदिर में जहाँ रामलला विराजमान हैं उनके ऊपर पानी का टपकना और राम पथ पर गड्ढे पड़ना, ऐसी बहुत सारी खबरें आने लग गई हैं। आखिर क्या है इनके पीछे कारण, ये क्यों हो रहा है ऐसा? जब हज़ारों करोड़ रुपयों की ये सारी चीज़ें बनती हैं तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों में जब पहली बारिश हुई तो ये सारा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जन भावनाओं की निष्पक्ष समीक्षा। गर्मी का मौसम, जल संकट, यही नहीं केवल देश के कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां जल का संकट नहीं पैदा हुआ, क्योंकि एक स्वाभाविक है, गर्मी पड़ेगी तो पानी का स्तर गिरेगा, जितने भी जल स्रोत हैं उनमें पानी सूखेगा या पानी कम हो जाएगा। तो ये पहली या अचानक आई समस्या नहीं थी, एक रेगुलर समस्या है। जैसी गर्मी आती है तो ये होता है। सरकारों को चाहिए कि हम उनकी व्यवस्था करें कि भाई जो गर्मियों में जो पानी की कमियां होती हैं उसका समाधान कैसे किया जाए और जो आगजनी की घटनाएं होती हैं उससे कैसे निपटा जाए। परंतु होता क्या है कि समस्याएं हर साल मौसम के साथ आती हैं और केवल राजनीति होती है कि ये इसकी वजह से है, ये पुरानी सरकारों का है, नई सरकारों का है, और जनता भी उसी हिसाब से बढ़ती है। जनता भी 50% की जनता तो ऐसी है जो दलगत बटी हुई है, जो अपनी समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं है, अपनी समस्याओं के, अपने मुद्दों का उसे कोई मतलब नहीं है। वो जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसके बचाव में काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी जो मुद्दे हैं, अपनी समस्याओं को भूल कर। वही कारण है, जब एक वो मिल जाता है राजनीतिक दलों को, उनका बचाव करने वाला एक पक्ष मिल जाता है, एक जन समर्थन मिल जाता है, उनके गलत कामों को भी जब समर्थन मिल जाता है तो फिर वो काम करने की कोशिश भी नहीं करते और काम भी उसी तरीके से होते हैं। जब जनता अपने मुद्दों की बजाय सरकारों के गलत कार्यों को या सरकार की जो इंतजामी नहीं हुई, जो वो सरकार की जो तैयारियों की कमियों की वजह से जो समस्याएं हुई, उनको उजागर करने के बजाय उनको बचाने की, उनके बचाव में अगर जनता ही आ जाएगी तो फिर सरकार को क्या ज़रूरत है? जिस जनता के लिए काम करना था, जिस जनता की समस्या है वही अगर बचाव में आ रही है तो कौन काम करेगा? तो ये तो हुआ जो जल की प्रॉब्लम थी, और जल से टैंकरों से भी पानी की सप्लाई हो रही है, उसमें भी गुणवत्ता वाली बात हो रही है। कई जगह बातें हो रही हैं कि टैंकरों से पहुँच नहीं रहा है, पहुँच भी रहा है तो जल का जो गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लोगों की तबियत उससे ख़राब हो रही है। कई जगह ये हो रही है कि टैंकर आ रहे हैं, टैंकर माफियों का चल रहा है, या फिर टैंकर में जिसका दबाव है वो अपने घर का पानी भर रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रहा है, और लोगों के छोटे छोटे डब्बे 10-10, 20-20 लीटर के डब्बे भी खाली जा रहे हैं। तो ये तो जल को लेकर था, और राज्यों का आपसी झगड़ा, उनमें भी राजनीति और जनता का अपने मुद्दों के प्रति उदासीनता और उनके बचाव में आना, जिनकी जिम्मेदारी है उनको ये एहसास ना कराना कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको करना चाहिए, ये ना कहकर उनके समर्थन में उनके साथ खड़ा होना, ये समस्याओं का वो लगता है कारण। अगर जनता उनके विरोध में आ जाती, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमको लोग को इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, मिलकर काम करना चाहिए था। अगर जनता के प्रति ईमानदार हो, अगर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सरकारें हैं तो उनको एक सामंजस्य बनाना था, क्योंकि एक 2-3 महीने की गर्मियों की बात है, उसको कैसे हल करना है। अब आई गर्मियों के बाद, जैसे ही ये बारिश का मौसम हुआ और पहली बारिश हुई तो जगह जगह से रोडों में दरार पड़ना, रोडों का धंसना, रोडों में गड्ढे पड़ना, यहाँ तक कि जो भव्य राम मंदिर बना, जो जिसके लिए कहा गया कि राम के जो लला की स्थापना होगी, रामलला आएंगे, उनको मंदिर में बिठाएंगे, और ये 500 साल पुराना संघर्ष का परिणाम है, और हज़ारों करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, और वहीं पे अब बताया जा रहा है कि पानी टपक रहा है हल्की सी बारिश में। और राम पथ जो बनाया गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में हुई तो उसमें गड्ढे पड़ गए और जगह जगह नालियाँ धंस गई हैं और जल भरा हुआ है। ये वहाँ की कहानी है। बाकी जो अटल सेतु बम्बई की बात है, मुंबई की, वहाँ पर उसके जो रैंप था वो उसमें दरारें आ गई, वो धंस गया। एयरपोर्ट, कई कई जगह की एयरपोर्टों की छत गिरने से जान माल का नुकसान हुआ, कई जगह पुल गिर गई, कई जगह सड़कें टूट गई, कई जगह भूस्खलन हो गया एक पहली बारिश में, और कई जगह इतना तरह की बाढ़ आई कि गाड़ियाँ बह गई, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी देखने की बातें हैं, क्योंकि सारी ये घटनाएं ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रही हैं, परंतु क्या हम हर साल ये चीज़ों को रिपीट हो रही हैं, इन चीज़ों को हम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये समझने की बात है। क्योंकि जब भी सरकारें आती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो,
जब जब निर्माण करती है तो उनका एक एक लक्ष्य रह गया है कि हम उद्घाटन करें और चुनाव में बेनिफिट उठाएँ, चुनाव में इसको मुद्दा बनाएँ कि देखो हमने ये काम किया। तो उनका मेन लक्ष्य हो गया जनता को दिखाना अपना काम को। अब उसके पीछे क्या होता है, जब जनता को दिखाना होता है तो जब वो किसी चीज़ को काम को करने की बातें करते हैं तो उसको टेंडर होना, काम का तैयारियाँ उससे लेकर उसकी फिनिशिंग का जो टाइम पीरियड जितना होता है उससे बहुत कम टाइम उनको मिलता है जो इस काम को करते हैं। ये सारी चीज़ें तकनीक ऐसी आ गई है कि उसमें पहले क्या होता था कि मैन ज़्यादा काम करते थे, लोगों के हाथों से ज़्यादा काम होता था। हाथों से काम होने में क्या होता था कि लोग जब काम करते थे तो धीरे-धीरे से काम होता था, उतनी गति से नहीं होता था। परंतु जो काम हो रहा था, जो एक रोड निर्माण का काम हो, नालियों का काम हो, सीवरेज का काम हो, पुलों का काम हो, जितने अभी ये बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है, जो घटनाएँ हो रही हैं, ये काम धीरे-धीरे होते उसकी सेटिंग होती थी, उसमें वो कई बारिश भी झेल लेता था। और जैसे कि अभी भी हो रहा है, जब जो गाँव की या पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बनती हैं, छोटी-छोटी सड़कें, वो सड़कें भी क्या होता है कि उनकी पहले आराम-आराम से उनकी खुदाई होती है जेसीबी से या जैसे भी होती है। फिर धीरे-धीरे से उनकी सेटिंग होती है, फिर उनमें रोड़ी डलती है, तो एक आध सीज़न ऐसे ही निकल जाता है, वो पानी झेलते हैं, ऊपर से मलबा आता है, फिर साफ़ होता है, बाहर की तरफ सड़क टूटती है, वो ठीक होती है। उसके बाद सॉइलिंग होती है, सॉइलिंग भी एक आध बारिश में देखी जाती है, फिर सॉइलिंग होती है, फिर बहती है, फिर सॉइलिंग होती है और कई चीज़ें करके रोड जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद उसमें डामरीकरण किया जाता है और इसलिए उस रोड में का धँसना या टूटने की जैसी घटनाएँ कम होती हैं। परंतु जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें हाईवेज़ की बात जो कही जाती है, जिसमें बड़े-बड़े प्रचार-प्रसार होते हैं, उनमें अक्सर टूटने, धँसने, बह जाने आदि घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं। उसका कारण क्या है कि जब ये प्रोजेक्ट अवार्ड होते हैं, ये प्रोजेक्ट किसी को दिए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि इतने दिन के अंदर तुम्हें करना है क्योंकि इसके बाद चुनाव है। उस चुनाव में हमने इसको करना है और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले सारा करना है, जैसे राम मंदिर को लेके हुआ। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इसमें तकनीक का इस्तेमाल होता है, मशीन का इस्तेमाल होता है और एक कम समय में ज़्यादा काम करने का एक लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसका बाहरी आवरण तो बहुत अच्छा बनाया जाता है, नक्काशी बहुत अच्छी की जाती है, जो मनमोहक बनाया जाता है उसको, परंतु जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसको मौसम की जो मार झेलनी होती है वो ताकत उसके अंदर नहीं आ पाती है। हुआ क्या, जो राम मंदिर रामपथ धँसा है उसे जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं, उसका कारण ये लग रहा है कि जब उसमें रोडें तैयार हुई, रोड के नीचे जब मलबा भरा गया था तो उसको सेटिंग होने में का समय नहीं मिला क्योंकि जल्दी-जल्दी होना था और समय से पहले रामपथ तैयार हो गया, राम मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होनी थी। तो उसको देखते हुए जल्दीबाजी में रोड तैयार कर दी गई, वहाँ पे सिविल लाइन डाल दी गई, उसका एक ऐसा दृश्य बनाया गया कि कायाकल्प हो गया उस जगह, परंतु पहली बारिश ने उसका बता दिया कि क्या हालत हुई है। दूसरी ओर जब राम मंदिर की बात हुई तो कहा गया जब तक उसमें वो शीश बनाई नहीं तो उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, परंतु वही चुनाव सामने था, ये सारी चीज़ दिखानी थी कि भाई हमने राम मंदिर बनाया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, तो वो जल्दीबाजी में वो काम भी किया गया और जिसका परिणाम हुआ कि वो वहाँ भी पानी टपक रहा है। एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट में छत धँसना, उसमें लोहे की सरियों पर छत को, सिंथेटिक की छत को वो बनाया गया है जिसको नट बोल्ट से कसकर, उससे क्या हुआ कि एक अच्छी खासी जगह है और अच्छा, एक बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा एयरपोर्ट बन गया, वहाँ पे स्पेस भी अच्छा मिल गया, परंतु ऐसी जो चीज़ें हैं और समय भी कम लगा। परंतु अभी देखना ये होगा कि जो अब उसमें भी जो पॉलिटिक्स हो रही है, कोई कहता है कि अभी उद्घाटन हुआ तब टूटा, जो दिल्ली के एयरपोर्ट एक टर्मिनल 1 पर जो गिरा, और कोई कह रहा है 2009 में इसका उद्घाटन हुआ था, परंतु 2009 में इसका उद्घाटन हुआ हो या कुछ महीने पहले हुआ हो, सरकार की, देश की संपत्ति का नुकसान हुआ है और लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी चाहे वो कभी हुआ हो। अगर 2009 में हुआ तो क्या उसके बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, उसकी देखरेख नहीं हुई, वो जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है, और अभी हुई तो फिर क्या उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे अयोध्या की बात हो रही है कि हमने ऐसी क्या चीज़ें देखी। अब इसमें क्या है कि इतनी जल्दी जो छतें गिर रही हैं, जो अपना उसका लोड उठा नहीं पा रही हैं, उसकी वजह क्या लगता है कि या तो नट बोल्ट या पाइप जो थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो जल्दी जंग खा गए और जंग खा के वो टूट गए, या फिर वो पतले थे क्योंकि बाहर से देखने में उनका डाया अच्छा होगा, बट जो शीट है, जो मटेरियल है, जो पाइप का शीट है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कमज़ोर होगी और वो वजन नहीं सहन पाया, वो लचक गया, टूट गया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को स्वीकारना पड़ेगा। ये तो वो रहा, पुलें टूट रही हैं, उनका भी देना पड़ेगा। सड़कें जैसे रोडें जो बन रही हैं वो टूट रही हैं और भूस्खलन बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों में क्या है, केवल ये है कि हम कितनी जल्दी करके दिखाएं। जैसे उत्तराखंड के अंदर सिलक्यारा टनल में जब मजदूर फंसे थे, वहाँ पे भी ये घटना थी क्योंकि उनको एक टारगेट दिया गया था कि इतने तक आपको ये टनल कंप्लीट करना है। तो उस टारगेट के चक्कर में उन्होंने जो और उसमें करना था, उसके साइड में एक और टनल बनानी थी ताकि इमरजेंसी में वहाँ से मजदूरों को निकाला जा सके। ये जो सारे मापदंड अपनाने थे तो वो करना था, वो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको पता था अगर वो भी करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी आएगा। तो उन्होंने जो बजट भी के अंदर भी जितना उनको पैसा दिया गया उसके अंदर भी समय के अंदर सारा काम करना था। तो उसके लिए यही था कि जो रास्ता बन रहा है उसी के अंदर से वो बनाते रहे और जल्दीबाजी भी करें। तो वही जल्दीबाजी के कारण वहाँ भी ये घटनाएँ हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अभी जगह जगह क्या हो रहा है कि इन सारी चीज़ों को लेके एक वो भी हो रहा है कि पॉलिटिक्स भी हो रही है। अब हर राज्य में, हर शहर में देखा गया बारिश हुई तो जल भराव हो गया।
और जल भराव के पीछे बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। और ऐसा नहीं है कि कहीं किसी पार्टी की सरकार है, कहीं किसी पार्टी की सरकार है, बस मौका चाहिए। अगर जल भराव के कारण भी क्या है, हो सकता है कि बारिश जो अनुमान था उससे कई ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई हो, और हमारे पास जो हमने अनुमान लगाया था कि इतनी बारिश होगी, उसकी निकासी के हिसाब से हमने अरेंजमेंट किए थे और हमारे जो था बंदोबस्त था वो उसके लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए जल भराव हुआ होगा। परंतु वही हालत जो दीवारें टूटी या एयरपोर्ट की वो टूटी, वो भी हो सकता है कि जो उसकी ताकत थी उससे ज़्यादा बारिश हो गई। जैसे कहते हैं ना, बादल फट गया और उससे वो सारी चीज़ें बह गई बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि उसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा बारिश हो गई। परंतु छत का गिरना, मैं तो कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि बारिश में इतना बड़ा वो वजन गिर, क्योंकि छत में तो जितना पानी गिरा उससे नीचे गिरना है। ये तो है नहीं कि छत में ब्लॉक हो गया। कभी-कभी ऐसे भी इमारतें गिर जाती हैं, छतें गिर जाती हैं कि छत पर पानी रुक गया और पानी इकट्ठा हो गया और बाद में उसका वजन बना और उसने तोड़ दिया। तो या तो फिर ये इस तरह की घटना होगी, तो या तो वो भी उसी तरह इंडिकेट करता है कि आपने मेंटेन नहीं किया, आपने देखा नहीं कि छत में पानी तो नहीं रुक रहा है। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही जैसे पुल गिर रहे हैं, सड़कें धँस रही हैं, इनकी वजह क्या है वो देखने की बात होगी। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ भी बारिश अब उसकी क्षमता से ज़्यादा हो गई हो, परंतु सड़कों में कहीं भी जहाँ पुल टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, धँसी हैं, वहाँ पर ऐसा जल भराव होना चाहिए था उससे पहले। और जल भराव के बाद वो एक साइड को गिरनी थी। अगर बीच में से अंदर को धँस रही है तो कहीं न कहीं अंदर हमने उसकी जो है कमज़ोरी रखी थी, और जहाँ जो कमज़ोर साइड मिलेगी वही चीज़ वहाँ पर नुकसान होगा। तो इसका मतलब ये था कि रोड के बीच में ही कमज़ोरी थी, जहाँ देखा जा रहा है कि रामपथ में या फिर जहाँ दरारें आई हैं अटल सेतु में या जो पुलें गिरे हैं, तो कहीं न नहीं तो क्या होता है कि पानी को जहाँ रास्ता मिलता है वहाँ को चलता है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें क्या हो रहा है कि जो राजनीति हो रही है, आम लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। हमें इनका टूल नहीं बनना चाहिए राजनीतिक पार्टियों का। अगर हम इन राजनीतिक पार्टियों के टूल बन जाएँगे, जो एक विभिन्न रूपों से हमसे टैक्स के रूप में पैसा वसूल कर ये सारे प्रोजेक्ट बने और जो आज बर्बाद हो गए, और हम ही फिर इनके टूल बनकर इनके बचाव में काम करेंगे, तो कल को भी इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर गलत हुआ है तो सबको कहना चाहिए कि गलत हुआ है, और इसमें जो कमियाँ हुई उनकी जाँच होनी चाहिए, और जो सही होता है उसका साथ देना चाहिए। अपने मुद्दे जनता को जोरदार ढंग से उठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सरकार में, उसे कहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सरकारें जो उनकी मर्ज़ी होगी वो करेंगे, चाहे घटनाएँ कुछ भी होंगी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी इसमें क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।